नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से हम लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो गंगा हो या फिर पर्यावरण से जुड़ा पेड़ पौधा, नेचुरल पावर से लगातार हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका खमियाजा हमें सभी को भुगतना पड़ रहा है। अगर पिछले 22 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रनवे का उद्घाटन किया था पटना सिटी में, जहां पे महावीर घाट, बद्र घाट और नौजर घाट वास्तविक तौर पे बहुत ही बढ़िया घाट का निर्माण कराया गया, रनवे का किया गया, ताकि जो लोग यहां पे पहुंचे बहुत उनका मन लगाने का यह एक केंद्र बना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि जहां पे आज करोड़ों की लागत से जो है गंगा रनवे बना है, ठीक वही आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा मैली हो रही है। बड़े बड़े नाला का पानी समाहित होकर इस गंगा में। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि यह बिहार सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार, अभी मानसून बजट भी चालू है, अगर केंद्र सरकार अगर यह लागू कर दे, गंगा को प्रदूषित ना होने दे, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने का कोई कानून अगर लागू हो जाए, तो वो दिन दूर नहीं जो कन्याकुमारी से लेकर गंगा सागर, यानी कहने का मतलब कि गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, वो सभी राज्य अगर यह कानून लागू कर दे कि गंगा में किसी प्रकार की गंदगी नहीं प्रवाहित होगी। और आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नमामि गंगे मिशन है, वो मिशन कहीं न कहीं टूटता दिखाई दे रहा है, अधूरा दिखाई दे रहा है। कि आज जिस तरह से गंगा में बड़े बड़े नाला का पानी समाहित होकर गंगा प्रदूषित की जा रही है, आज हम जी किसके लिए रहे हैं यह सोचना होगा, क्योंकि भाषण देने से कोई भी चीज़ खत्म नहीं हो सकता है। उसे आगे लाने के लिए, जमी पे उतारने के लिए आगे सभी को बढ़ना होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर सकारात्मक अगर पहल हो तो दिनों दिन जो है कारवा बढ़ता चला जाएगा। आज अगर बिहार शपथ ले ले तो कल कहीं और शपथ होगा, और इसी तरह से धीरे धीरे वो दिन दूर नहीं, क्योंकि लगातार हम नेचुरल पावर से खिलवाड़ करते जा रहे हैं। और आप याद कीजिए कि पिछले कई वर्ष पहले जब बीमारी आया था, कोरोना महामारी आया था, तो लोग ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे थे। और आज हमारे पटना सिटी में विकास के नाम पर जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, जो पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है उसे हम धड़ल्ले से काट दे रहे हैं, और यह शरीर जहां मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसी गंगा में प्रवाहित होते हैं। तो हम सभी से यह अपील करते हैं और कि गंगा को मैली होने ना दें। हम जी किसके लिए रहे हैं और कहाँ जी रहे हैं ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हम पेड़ बबूर का बोएंगे तो आम नहीं पा सकते हैं। तो जब अभी आपके पास समय है, अभी आप सरकार में हैं, अगर कुछ पहल कर सकते हैं आने वाली युवा पीढ़ी के लिए तो उसकी पहल करें। गंगा को प्रदूषित नहीं होने दें, पेड़ पौधा की भी रखवाली करें। जिस सीधे तौर पे आप देख सकते हैं, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में हम गंगा को प्रदूषण मुक्त रहने के लिए, गंगा की शुद्धता बरकरार करने के लिए एक से बढ़कर एक प्रण लेते हैं। ठीक वही उसके कुछ ही दिन, मतलब 2-3 दिन के बाद जो है गंगा में लगातार मलमूत्र से लेकर कई तरह के नाले का पानी जो है गंगा में प्रवाहित होते हैं। वास्तविक तौर पे गंगा भी यह कहती है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ठीक वही गाना जो है आज चरितार्थ हो रहा है कि जहाँ पे सब लोग गंगा की बात करते हैं, एक से बढ़कर एक योजना की बात करते हैं, लेकिन सारी योजना फाइल पर अटका हुआ है। और वह योजना कब जाकर सही होगा? अगर बिहार से अगर शुरू होता है कि आने वाले समय में जो है गंगा में जो है नाला का पानी प्रवाहित नहीं हो, तो वो सब राज्य होगा, सभी राज्य धीरे धीरे उसका सहयोग करते चला जाएगा और वह कारवा बढ़ते चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वास्तविक में जिस भगीरथ ने गंगा की निर्मलता और शुद्धता को लेकर जो है जमीन पर
आई थी मानव की मुक्ति कल्याण के लिए, मानव की कल्याण के लिए, ठीक वही गंगा को हम पाएंगे। नहीं तो इसी तरह से कहीं सुखाड़ तो कहीं दहाड़ तो कहीं बहार आते रहेगा और हम लोग नेचुरल पावर से खेलते खेलते इस दुनिया से चले जाएंगे। कोई भी खुश नहीं रह सकता है, ना हम खुश रह सकते, ना आप खुश रह सकते हैं, ना ही आज जहाँ खुश रह सकता है। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।